अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जमात नहूम मजमून साइंस और टेक्नोलॉजी सबक नंबर 8 फ़ायदेमंद और नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदार के लेक्चर नंबर 1 में आज हम लैक्टोबैसिलाई के बारे में मालूमात हासिल करने वाले। पेशकश मोहम्मद फ़खरुद्दीन। फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार, ज़रा याद कीजिए का पहला सवाल, खुर्दबीनी जानदार से क्या मुराद है? जवाब, जो जानदार हमारे अतराफ व अकनाफ में पाए जाते हैं, जिन्हें हम सादा आँख से नहीं देख सकते, उन्हें खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। दूसरा सवाल, आपने खुर्दबीनी जानदारों का मुशाहिदा किस तरह किया है? मसलन, अगर ताज़ा छाछ के ख़तरे में मुनासिब मज़र मिलाकर उसे स्लाइड पर रखें, फिर इस स्लाइड का मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा करें तो लैक्टोबैसिलाई नामी बैक्टीरिया हम देख सकते हैं। मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए हम खुर्दबीन जानदारों का मुशाहिदा किया जा सकता है। तीसरा सवाल, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से इन खुर्दबीन जानदारों का ताल्लुक़ है? जवाब, खुर्दबीन जानदारों का हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। नुकसानदेह खुर्दबीन जानदार की वजह से कई अमराज लाक होते हैं और हमारी सेहत को मुतासिर करते हैं। बहुत से खुर्दबीन जानदार फ़ायदेमंद भी होते हैं, मसलन लैक्टोबैसिलाई, जो दूध को दही में तब्दील करने में मदद करते हैं। लैक्टोबैसिलाई की खुसूसियत। पहला पॉइंट, ये निहायत मोहीन होते हैं। दूसरा, ये बैक्टीरिया या जरासीम मुस्ततिली शक्ल का होता है। तीसरा, लैक्टोबैसिलाई ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी जिंदा रहकर तवानाई पैदा करते हैं। चौथा, ये तखमीर के ज़रिए दूध की लैक्टोज शक्कर को लैक्टिक एसिड में तब्दील करते हैं। इस तरह लैक्टोबैसिलाई दूध को दही में तब्दील कर देता है। बताइए तो भला, दूध से दही किस तरह तैयार करते हैं? इस अमल में क्या होता है? जवाब, नीम दूध में थोड़ा सा दही जिसमें लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया मौजूद होते हैं मिलाते हैं। लैक्टोबैसिलाई दूध की लैक्टोज शक्कर को अमल तखमीर के ज़रिए लैक्टिक एसिड में तब्दील करते हैं। इस तरह दूध का पीएच कम हो जाता है और दूध में मौजूद प्रोटीन जमता है, जिसके नतीजे में दूध की प्रोटीन दूसरे अज्जा से अलग हो जाती है। इस तरह दूध का दही में तब्दील होना कहते हैं। लैक्टोबैसिलाई के इस्तेमालात। पहला, दूध की तखमीर के ज़रिए दही, छाछ, घी, पनीर, शीरकंड वगैरह बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, सीडर, कोको, तरकारियों के अचार वगैरह तैयार करने में लैक्टोबैसिलाई का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा पॉइंट, हाज़मी निज़ाम के अफ़ाल में बिगाड़ पैदा हो जाए तो लैक्टोबैसिलाई और दूसरे खुर्दबीन जानदारों के ज़रिए इलाज किया जाता है।
चौथा पॉइंट, गाय और भैंस को तखमीरी ग़िज़ा दी जाती है। इसमें लैक्टोबैसिलाई के ज़रिए ही खमीर पैदा किया जाता है। पांचवा पॉइंट, शराब और पाव बनाने के लिए तखमीरी अमल में लैक्टोबैसिलाई इस्तेमाल होता है। छठा पॉइंट, प्रोबायोटिक दही की तैयारी में लैक्टोबैसिलाई का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोबायोटिक दही है क्या? ऐसी ग़िज़ा में लैक्टोबैसिलाई जैसे फ़ायदेमंद खुर्दबीन जानदार इस्तेमाल किए जाते हैं। इन अशिया की जिस्मानी सेहत के लिए आफियत की वजह से यह है कि ये खुर्दबीन जानदार ग़िज़ा के ज़रिए क्लोस्ट्रीडियम जैसे मुज़िर जरासीम को हलाक करते हैं और हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफ़ा करते हैं। अज़ीज़ तलबा,